आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का जो कि होम साइंस का आज एग्ज़ाम था उसका आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, जो कि 100% सही आंसर की मैं बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः किससे स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्न में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशालकायता। ठीक है, विशालकायता सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। थकान भी होगा, नींद की समस्या भी होगा, वजन में असामान्य परिवर्तन भी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, थायराइड हार्मोन का असंतुलन किस रोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घेंगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित व तेज करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, निम्न में कौन सा ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 9 में है, मासिक धर्मचक्र किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो इसका हो जाएगा 12 से 14 दिन में। बेसिकली 14 दिन में होता है, तो 12 से 14 दिन ये दिया है, तो यहाँ मान के 12 से 14 दिन चलना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्न में कौन सी गैस पैदा नहीं होती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट भी, अनौपचारिक भी, उसके बाद ठोस अपशिष्ट भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किसे प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनों की कटाई भी होगा, गलत कृषि पद्धतियां भी होगा, औद्योगिक अपशिष्ट भी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा कम उपयोग भी, पुनः उपयोग भी, पुनर्चक्रण भी, और इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल पोषक तत्व संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है? तो इसका आंसर नहीं जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, बेरी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, निम्न में कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, नमक को किस खनिज से समृद्ध किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो आंखों की रोशनी जाना भी, आहार तंत्र का रोग भी, लीवर की विफलता भी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, आदर्श पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, मासिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है,
एक स्वच्छ घर प्रदान करता है, तो इसका सही हो जाएगा सुरक्षा, स्वास्थ्य, आराम, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। खाद्य वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह किसको इंगित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा बंधन फास्टनर नवजात शिशु के वस्त्र के लिए सुरक्षित नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ्टी पिन, जो ये सेफ नहीं है, सेफ नॉट, ठीक है, क्योंकि बच्चा का उंगली में लग सकता है या फिर क्या उंगली छेद हो जाएगा उसको, और थोड़ा सा भी खुला हुआ रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का सूचक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सिलाई, बंधन, रंग, स्थिरता, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहायक सामान। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन शिशुओं का सबसे सामान्य रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में है किसी सामान को खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण है रसीद, ठीक है, उसी का सबूत होता है रसीद। क्वेश्चन नंबर 32 में है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, रैकेटस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में है किस प्रकार के फर्नीचर का रख रखाव सबसे आसान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है नवजात को BCG का टीका किस बीमारी से बचाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का तपेदिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 35 में है क्षय रोग फैलने का माध्यम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूषित वायु। क्वेश्चन नंबर 36 में है, क्वेश्चन नंबर 36 में जल की संरचना होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में कौन वायु जनित रोग है, तो इसका सही आंसर होगा अस्थमा भी हो जाएगा, श्वसन संक्रमण भी हो जाएगा, फेफड़ों का कैंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 में विषाक्त भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होती है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है, मनोरंजन के लिए ऋण नहीं देता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 में निम्नलिखित में कौन सबसे सुरक्षित निवेश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 42 में है निम्न में कौन डिजाइन का सिद्धांत है, निम्नलिखित में कौन डिजाइन का सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, संतुलन भी होगा, लय भी होगा, अनुपात भी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 में किस प्रकार के कपड़ों का स्टार्च किया जाता है, स्टार्च किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का सही आंसर हो जाएगा सूती, कॉटन, यानी कि कॉटन या सूती भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में कौन विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें नींबू में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 में विटामिन ए किस में घुलनशील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा में। क्वेश्चन नंबर 46 में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला मुख्य तत्व निम्न में कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 47 में है, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित में किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है, खिड़की और दरवाजा की, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्नलिखित में कौन वस्त्र पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है, मतलब बोल रहा है धब्बों को छुड़ाने की विधि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूसक विधि। क्वेश्चन नंबर 49 आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्क में।
क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्न में किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का जंग का धब्बा। ठीक है, तो बोल रहा है सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है इन विच रोड शुड कुल कलर बी यूज्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा शयन कक्ष यानी कि बेडरूम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 में सिक्की शिल्प में निम्न में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए घास का। क्वेश्चन नंबर 53 में निम्न में कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंपरागत देसी शैली भी, मिश्रित शैली भी, विदेशी शैली से इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे रेशे की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा रेशमी सिल्क। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है दूध के निम्न में किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th अक्टूबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। क्वेश्चन नंबर 58 में है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है घर में वस्त्र धोने से निम्न में किसकी बचत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय, पैसा, श्रम और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 60 में आंवला में मुख्यतः रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, खट्टापन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में है घने ऊनी कपड़े धोने के लिए किस प्रकार का पानी का उपयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी गुनगुना पानी। बोल रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड टू वॉश वुलन क्लॉथ्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकवार्म वाटर। क्वेश्चन नंबर 62 में हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म जीवों के संरक्षण को रोकना, सूक्ष्म जीवों को कम करना, संक्रमण का प्रसार को रोकना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 में निम्नलिखित में कौन वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है? तो इसका हो जाएगा CNG ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 में है निम्नलिखित में कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता है? कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल। क्वेश्चन नंबर 65 में है चयापचय अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दे। क्वेश्चन नंबर 66 में बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवार। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में कौन सा दिल के दौरे का प्राथमिक कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। क्वेश्चन नंबर 68 में है सही आंसर हो जाएगा 68 का कह रहा है इन विच कलर डस्टबिन शुड ड्राई वेस्ट बी डिस्पोज्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी ब्लैक डस्टबिन, काले रंग के डस्टबिन। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए मित्रता और सम्मान प्राप्त करना। ठीक है, गेनिंग फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सूजन सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कितना आप लोगों का सही हुआ है 70 में से कितना सही हुआ है आप लोग बता दीजिए कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए।